हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड 17, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए अगर आप एक इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 17 देख लेते हो तो पूरा यूनिट आपका बोनस शेयर का कवर हो जाएगा। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 17 वाला, जो कि मैं आज आपको डिटेल में डिस्कस करके समझाने वाला हूँ। हेलो गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का इश्यू ऑफ शेयर। पहला जो चैप्टर है उसके इलस्ट्रेशन, जिसमें से हमने इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट कर दिया है और अभी हम पहुंचे हैं बोनस शेयर में। बोनस शेयर में इलस्ट्रेशन नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं आज। उसके बाद स्वीट इक्विटी और उसके बाद फोर फीचर ऑफ शेयर और उसके बाद डिबेंचर, बाकी सारे पॉइंट भी देखने वाले हैं। तो आज चलो डिस्कस करते हैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 16 को। डिटेल में आपको मैं एंट्री समझाने वाला हूं क्योंकि बोनस शेयर की जनरल एंट्री पूछी जाती है। ओके, चलो देखते हैं। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ वाई वाई लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 की वाई वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल 15,000 प्रेफरेंस शेयर है और 1,50,000 इक्विटी शेयर है। दिस इज द ऑथोराइज कैपिटल। देन सेकंड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ 15,000 preference share is a authorized capital, but 12,000 is out of 15,000. 12,000 is issued and is fully paid up. But equity share 1,35,000 issued, but only 8 paid up. Now 2 rupees is now calls in areas. तो हम ये कह सकते हैं कि 1,35,000 शेयर है तो उसमें 8 रुपये मिल चुके हैं कंपनी को। अभी भी 2 रुपये, इट मीन्स 2,70,000 इज कॉल्स इन एरियस अभी मंगवाने बाकी है। बाकी सारी हमें रिजर्व दी है। कौन कौन सी है? CRR है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिबेंचर दिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और मैं उसकी आपकी जर्नल एंट्री साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होगी। हमें खाली जर्नल एंट्री ही देखनी है क्योंकि एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछी जाती है, इसलिए। ऑन 1 April 2015 the company has made a final call to each on 1,35,000 equity share and the call money was received 20th April 2015। देखो, पहली लाइन हमने पढ़ी, उसमें बोला कि ऊपर जो 2 रुपये अनपेड थे, इट मीन्स कॉल्स इन एरियस थे, इट मीन्स लास्ट कॉल के 2 रुपये बाकी थे, वो अब कंपनी ने मंगवा लिए हैं। तो मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था कि जर्नल एंट्री क्या क्या होती है इश्यू ऑफ शेयर में, तब आपको लास्ट कॉल की एंट्री भी बताई थी। सेम एंट्री हम यहाँ पे पास करने वाले हैं पहले। तो देखो एंट्री क्या होगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1,35,000 शेयर एंड 2 रुपीज़ मंगवाने हैं तो 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70,000। नाउ अब पैसे मिल गए कौन सी? अप्रैल 20 को। तो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये वाली एंट्री हम आगे पढ़ चुके हैं तो मैं इसके डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेरा। अब ये काम हो गया, इट मीन्स 2 रुपीज़ मंगवा लिए। उसके बाद देयर आफ्टर कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि 2 रुपये मंगवाने के बाद वो बोनस शेयर इश्यू करना चाहती है। इट मीन्स जो उसकी रिजर्व है उसको कन्वर्ट करना चाहती है कैपिटल में। तो वो कैसे करेगी? थ्रू बोनस शेयर इश्यू। क्या रेशियो रखा है? 4 शेयर जिसके पास हो उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। ओके, ये रेशियो रखा है। और उसके लिए कौन कौन सी रिजर्व यूज़ करेंगे हम? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बाकी सारी पहले रिजर्व यूज़ करने की सबसे लास्ट में हम P&L अकाउंट को यूज़ करेंगे। ओके, और क्यों यूज़ करेंगे हमने लास्ट जब थियरी पढ़ी थी तब बताया था मैंने P&L को सबसे लास्ट में क्यों यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम है 37,500, उसमें इंक्लूड है 7,500 फॉर अमलगमेशन के, तो वो 7,500 निकल जाएंगे। हम ओनली यूज़ करेंगे कितने? 30,000। सेम कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे 6 लाख नहीं है 60,000 है, एक चेंज कर देना। तो कैपिटल रिजर्व हम यूज़ कर सकते हैं 60,000 का ओनली।
बीइंग अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, किसका है? प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया है तो कैश ओनली रियलाइज होता है तो उतना यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी कन्वर्टिबल डिबेंचर के बारे में बोला है। तो हम अभी जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो, जर्नल एंट्री से पहले हम नंबर ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट करते हैं कि कितने हमें बोनस शेयर देने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे रेशियो रखा है 4:1। इट मीन्स 4 के सामने एक बोनस शेयर मिलेगा। शेयर कितने हैं? 1,35,000 फुल्ली पेड अप है, तो बोनस शेयर कितने होंगे? तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट किया है, 4 के सामने एक बोनस शेयर मिलेगा तो 1,35,000 पे कितने शेयर देने पड़ेंगे? तो शेयर आएंगे 33,750। अब एक शेयर है 10 रुपये का, तो इंटू कर दो 10 से, तो 3,37,500 का कंपनी बोनस पे करने वाली है। तो देखो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री में आपको मॉड्यूल में दिया है 3,37,500 बोनस शेयर अकाउंट में। अब कौन कौन सी रिजर्व यूज़ करेंगे? पीएनएल सबसे लास्ट में करेंगे, उससे पहले देखो यूज़ किया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 30,000, कैपिटल रिजर्व 60,000। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, रेक्टिफाई भी करवाया कि 60,000 है, नॉट अ 6 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में 37,500 है, तो 7,500 अमालगमेशन के हैं तो वो निकाल देंगे हम, 30,000 आ जाएगा। जनरल रिजर्व 1,80,000 दिया है। पीएनएल अकाउंट रिमेनिंग बैलेंस हम किस में से लेंगे? पीएनएल अकाउंट में से लेंगे। और बोनस शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये दोनों जर्नल एंट्री होगी इसकी। रिजर्व ऊपर नीचे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक बात याद रखनी है, पीएनएल अकाउंट को सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। ओके, तो ये थी जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। इसमें बैलेंस शीट की इफेक्ट आगे आपको दी है तो वो आप देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जर्नल एंट्री खास पूछी जाती है, तो आप जर्नल एंट्री याद रखना और कैसे रिजर्व का यूज़ करना है, कौन सी रिजर्व में कैश ओनली यूज़ होती है वो भी देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे सेशन। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 17, ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो पूरा फोकस आपका लेक्चर पे होना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपको माइंड में होनी चाहिए अच्छे से। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस कंपनी लिमिटेड ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 2018। एक बैलेंस शीट दी है रिलायंस कंपनी लिमिटेड की, जिसकी इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल है 2,25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली कॉल्ड अप, नॉट पेड अप। 2,25,000 में से कॉल्स इन एरियस है 25,000 शेयर पे अभी 2 रुपये मंगवाने बाकी है। इट मीन्स 2 लाख शेयर पे 10 रुपये मिल चुके हैं। तो फुल्ली पेड अप कितनी है? 2 लाख शेयर इंटू 10, 20 लाख रुपीज़ की, सॉरी 22 लाख रुपीज़ की फुल्ली पेड अप है। सॉरी अगेन रिपीट करता हूँ, फुल्ली पेड अप कितना होगा? 2 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ इज अ फुल्ली पेड अप, बट 25,000 शेयर पे 2 रुपये अभी मंगवाने बाकी है। वो क्या है? कॉल्स इन एरियस है। एंड अनदर शेयर दिए है हमें 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच 4 पेड अप। ये क्या है? पार्टली पेड अप शेयर है, 6 रुपये अभी मंगवाने बाकी है, और हमें रिजर्व दी है अलग अलग। नाउ एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे और उसकी जर्नल एंट्री आपको मैं समझाते जाऊंगा। उससे पहले नोट पढ़ लेते हैं। देखें, ऑल कैपिटल रिजर्व आर रियलाइज इन कैश। कैपिटल रिजर्व पूरी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पूरी कैश में रिजर्व रिसीव हो गई है। देन सेकंड, 1/5 ऑफ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज फ्री। इट मीन्स कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना है? देखो 2,50,000 है। 2,50,000 में से हम कितना यूज़ कर सकते हैं? ओनली 1/5। इट मीन्स 50,000 को हम यूज़ कर सकते हैं, 2 लाख को नहीं यूज़ कर सकते। तो ये नोट हमें दी है। अब स्टार्ट करते हैं। ए मीन्स फर्स्ट पॉइंट ए वाला, टू फॉरफिट द शेयर ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच इज ड्यू। हमें क्या बोला? जो ऊपर 25,000 शेयर पे 2 रुपये मंगवाने बाकी थे, वो शेयर कंपनी ने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिट करने की हमें क्या पास करनी होगी? जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो देखो फॉरफिट शेयर की जर्नल एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट करिए? 25,000। एक शेयर था 10 रुपीज़ का, तो 25,000 इंटू 10, 2,50,000। टू कॉल्स इन एरियस, कितने रुपए कॉल्स इन एरियस थे? 25,000 शेयर पे 2 रुपये मंगवाने अभी बाकी थे, मीन्स कॉल्स इन एरियस था 50,000 रुपये
कॉल्स इन एरियस एंड फॉरफिट कितना करेंगे हम, तो 8 रुपये उसने पे किए थे वो फॉरफिट हो जाएंगे, तो 2 लाख रुपीज़ आ गए फॉरफीचर अकाउंट में। ये थी फर्स्ट पॉइंट की जर्नल एंट्री। नाउ सेकंड पॉइंट, टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एट द रेट 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप शेयर हेल्ड। हमने वर्ड पर आप फुल्ली पेड अप का मतलब जो शेयर फुल्ली पेड अप है उसको ही ये पॉइंट लागू होता है। तो हमने ऊपर 2 तरह के शेयर देखे थे, एक थे फुल्ली पेड अप, एक थे पार्टली पेड अप। तो पार्टली पेड अप वाले को ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा, इट मीन्स वहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा। हम ओनली फुल्ली पेड अप शेयर जितने हैं उसको ही बोनस देने वाले हैं। तो रेशियो हमें बताया है 2 के सामने 1 बोनस शेयर देना है। तो ऊपर पहले फुल्ली पेड अप शेयर देखो, 225 में से 25,000 शेयर तो हमने फॉरफिट कर लिए, तो उसको तो बोनस नहीं मिलेगा। मिलेगा कितने को, ओनली 2 लाख शेयर जो फुल्ली पेड अप है उसको ही मिलेगा। तो क्या रेशियो बना, 2 के सामने 1 देना है, तो 2 लाख के सामने कितना आएगा, 1 लाख बोनस शेयर, और वो कितने 10 रुपये का, तो 10 लाख रुपये का हमें क्या देना है, बोनस देना है। मैंने छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई है, देखो एंट्री के साथ ही अंदर ही मैंने दिखाया है कि 10 लाख रुपए कैसे आया है। 2 के सामने 1 बोनस शेयर देना है, तो 2 लाख शेयर है तो कितना जाएगा, 1 लाख शेयर देने पड़ेंगे, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, तो 10 लाख रुपए का क्या पे करना है, बोनस इश्यू करना होगा। तो क्रेडिट कितना हो गया बोनस शेयर अकाउंट में, 10 लाख। अब किस में से देंगे, तो यहाँ पे यूज़ किया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यूज़ किया, लेकिन 1/5 यूज़ किया है, एंड जनरल रिजर्व में से रिमेनिंग पैसे यूज़ किए हैं। तो रिजर्व आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बाइफर्गेशन नहीं है कौन कौन सी यूज़ करनी है, तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ओके। लेकिन पीएनएल को सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे, एक बात ये याद रखनी है। नाउ हमने बोनस इश्यू कर दिया और उसको पे भी कर दिया, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। नाउ उसके बाद वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया है लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर को कभी बोनस इश्यू नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है तो हम वो कंडीशन भी फुलफिल करके उसकी जर्नल एंट्री भी कर देते हैं। देखो पॉइंट नंबर सी, टू पे बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर एट इक्विवेलेंट रेट एज इन बी। इट मीन्स जो बी पॉइंट में हमने रेशियो देखा, 2 के सामने 1 शेयर देना है, अबो विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द रिलेटेड शेयर होल्डर। इट मीन्स पार्टली पेड अप शेयर है उसके पास जो फुल्ली पेड नहीं करने हैं, एज इट इज हमें क्या देना है, बोनस इश्यू करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितना बोनस देना पड़ेगा। पहले आपको पार्टली पेड अप शेयर दिखा देता हूँ। ये देखो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 4 पेड अप है, इसको भी हम बोनस पे करेंगे। जनरली पार्टली पेड अप को बोनस नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है तो हम बोनस पे करेंगे। तो रेशियो है 2 के सामने 1 शेयर, तो 1 लाख शेयर के सामने कितना देना पड़ेगा, 50,000 शेयर हमें क्या देना पड़ेगा, बोनस इश्यू। और पेड अप कितना है, 4 पेड अप है, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से करेंगे, तो 2 लाख रुपए का एडिशनल बैलेंस बोनस देंगे हम किसको, पार्टली पेड अप शेयर को। तो देखो मैंने छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे ऊपर करी है, 2 के सामने 1 बोनस शेयर देना है, 1 लाख शेयर पे कितने देने पड़ेंगे, 50,000, और वो पेड अप कितना है, 4 है, तो 2 लाख रुपए का हम एक्स्ट्रा बोनस देने वाले हैं पार्टली पेड अप शेयर को। जर्नल एंट्री क्या होगी, जनरली हम कॉल मनी मंगवाते हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, पहले प्रोविज़न करते हैं, तो यहाँ पे भी पहले वही एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन सेकंड एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं मिलने वाले, हम क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिजर्व को डेबिट करेंगे ना कि बैंक अकाउंट को। तो कौन कौन सी रिजर्व यूज़ करी, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व पड़ी थी 1 लाख, एंड रिमेनिंग पड़े थे 1 लाख पीएनएल में से, तो उसको हमने डेबिट कर दिया टू बोनस शेयर होल्डर। नाउ बोनस शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया और टू क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अब क्रॉस एंट्री आप कैंसिल करते जाओ तो बोनस शेयर टू बोनस शेयर डेबिट क्रेडिट निकल जाएगा।
इक्विटी शेयर कॉल भी निकल जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बचेगी, क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल बचेगा और डेबिट में क्या बचेगा, डिविडेंड, इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेन एंट्री क्या हुई, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाकी सारा तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कैंसल हो गया। ओके, तो ये एंट्री थी पॉइंट नंबर सी की, 3 एंट्री। देन उसके बाद डी पॉइंट, टू री इश्यू फॉरफीचर शेयर एट 12 ईच फुल्ली पेड अप। अब देखो हमने जो फर्स्ट एंट्री, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट ए में जो फॉरफिट करे थे 25,000 शेयर, उसको री इश्यू कर दिया है 12 रुपये से, इट मीन्स 2 रुपये प्रीमियम से कर दिया है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 12 इंटू 25,000 3 लाख रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर इंटू 10 तो 2,50,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 इंटू 2 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में आएंगे। ओके, तो ये थी उसके बाद वाले पॉइंट की जर्नल एंट्री एक ही री इश्यू की। उसके बाद हम, आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज करके ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। पहले उसको सेटअप करते हैं, अगर शेयर हमने 8 रुपये से इश्यू किया होता तो जो डिस्काउंट की अमाउंट आती उसको फॉरफीचर अकाउंट से सेट ऑफ करते, जो हमने इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में सीखा है। तो यहाँ पे कोई फॉरफीचर की अमाउंट यूज़ नहीं हुई, तो जितनी भी टोटल अमाउंट है फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 2 लाख का, ट्रांसफ़र कर देंगे उसको कैपिटल रिजर्व में 2 लाख रुपीज़। ओके, तो ये 2 एंट्री हो गई री इश्यू की। ना उसके बाद वाला पॉइंट, टू पे डिविडेंड ऑन इक्विवेलेंट 10% ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर। बोनस शेयर को इंक्लूड करके, सबको इंक्लूड करके 10% हमें क्या देना है, डिविडेंड देना है। तो पहले तो मैं उसकी अमाउंट आपको कैसे आएगी वो कैलकुलेट करवा देता हूँ। डिविडेंड दिया जाता है टोटल अमाउंट पे, इट मीन्स टोटल पेड अप वैल्यू जो होती है उस पे दिया जाता है। तो पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर हम डिविडेंड देते हैं। देखो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 22,50,000 है। हमने 25,000 पहले फॉरफिट कर दिया था, नाउ इश्यू कर दिया है, तो टोटल कितनी हो गई, 22,50,000। पार्टली पेड अप शेयर कितने हैं, हमें दिया है 1 लाख शेयर 10 रुपये का और 4 पेड अप है तो 4 लाख रुपीज़ का वो है। नाउ हमने बोनस दिया, यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग बोनस शेयर, तो बोनस पहले इश्यू किया था किसके लिए, फुल्ली पेड अप के लिए। कितना किया था, 10 लाख रुपए का इश्यू, तो बोनस आया फुल्ली पेड अप का 10 लाख एंड पार्टली पेड अप को बोनस दिया था 2 लाख रुपए का। तो टोटल करो तो टोटल हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप को मिला के 38,50,000 हमारी क्या हो जाएगी टोटल कैपिटल। ना उसका 10% हमें क्या देना है, डिविडेंड देना है। तो 3,85,000 हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखो यहाँ पे लिखा है डिविडेंड पे किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड या तो इक्विटी डिविडेंड 3,85,000 एंड इक्विटी डिविडेंड अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक में से पे हो जाएगा। तो P&L टू बैंक, ये हमारी फाइनल जर्नल एंट्री बनती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, to issue right share in the ratio of 1 fully paid up share for every existing fully paid up। fully paid up वर्ड यूज हुआ है, तो हम 1 लाख जो शेयर है पार्टली पेड अप उसको भी इग्नोर करेंगे और उसको जो भी बोनस दिया गया है उसको भी इग्नोर करेंगे। तो हम खाली फुल्ली पेड अप शेयर को ही ध्यान में लेंगे। फुल्ली पेड अप हेल्ड आफ्टर द बोनस एट 15 पर शेयर, हमने राइट शेयर इश्यू की है। राइट शेयर क्या होता है मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे छोटा पॉइंट है तो मैं आपको एज इट इज़ बता देता हूँ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, मान लो कि एक कंपनी है, पहले शेयर अपना IPO निकाल दिया और 10,000 शेयर होल्डर बन गए उसके। नाउ कंपनी को कैपिटल रेज करनी है और नए शेयर निकालने हैं। तो न्यू शेयर जब वो निकालती है तो पहला राइट टू परचेज शेयर वो किसका होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उसका होता है। तो पहले राइट उसको दिया जाएगा और देन पब्लिक को दिया जाएगा शेयर परचेज करने के लिए।
ये राइट शेयर वाला पॉइंट हमने डिटेल में एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया था, आप वो जाके भी देख सकते हो। ओके, नाउ कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। पहले करते हैं फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं, टोटल फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं। तो यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर इश्यू, राइट शेयर इश्यू किए जाते हैं फुल्ली पेड अप को। तो देखो इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप 2,25,000 पहले फोरफिट कर लिए थे, लेकिन बाद में री इश्यू हो गए, तो नाउ वो अभी क्या है, फुल्ली पेड अप है। तो टोटल फुल्ली पेड अप कैपिटल है 2,25,000, और देन हमने उसके ऊपर बोनस इश्यू किया था 1 लाख का, तो वो 1 लाख टोटल मिला दे तो 3,25,000 इज अ फुल्ली पेड अप शेयर है। 1 लाख शेयर अभी पार्टली पेड अप है, उसको जो बोनस दिया वो भी अभी क्या है, पार्टली पेड अप, तो वो दोनों यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे। तो रेशियो हमें क्या बोला कि जिसके पास 4 इक्विटी शेयर हो उसको राइट शेयर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 3,25,000 शेयर है तो कितने राइट शेयर इश्यू करेगी कंपनी, तो 81,250 राइट शेयर कंपनी इश्यू करने वाली है। और कितने रुपीज़ का एक शेयर रहेगा, वो है 15 रुपये का। तो इंटू कर दो 15 से, तो 12,18,750 रुपये क्या बन जाएंगे, बैंक में आ जाएंगे। तो इसमें से कैपिटल और प्रीमियम की अमाउंट अलग अलग करनी हो तो कैसे करेंगे, कैपिटल कितना है, तो 10 रुपये कैपिटल है, तो 81,250 इंटू 10 करें तो 8,12,500 इज अवर कैपिटल एंड 4,06,250 अवर प्रीमियम अमाउंट। नाउ उसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,18,750 टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिस्पेक्टिव अमाउंट जो भी अभी हमने फाइंड आउट की। आप ये एक इलस्ट्रेशन कंप्लीट मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है 17 नंबर वाला। अगर बोनस शेयर का यूनिट रिवाइज करना हो तो ये एक इलस्ट्रेशन रिवाइज कर लो, आपका पूरा यूनिट रिवाइज हो जाएगा। ये मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम जो इलस्ट्रेशन 18 दिया है वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे वो रिवीजन होने ही वाला है जब हम 4 फीचर ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे तब। ओके, तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मोर इलस्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस इलस्ट्रेशन को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और आने वाले वीडियो में मैं आरटीपी एमटीपी को भी कवर करने वाला हूं। जैसे ही यूनिट खत्म होगा मैं आरटीपी और एमटीपी के भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।